अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, इस वीडियो का बनाने का मेरा खास मकसद आपको लेवरेज के बारे में समझाना है। स्टॉक मार्केट में जो लोग लेवरेज यूज़ करते हैं उसका क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, वो किस तरह से यूज़ होता है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक वो तरीके बताऊंगा जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा। देखें, लेवरेज का जो सिंपल तरीके का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि आपके पास कुछ अमाउंट होता है और ब्रोकर उस अमाउंट पे आपको 2 गुना 3 गुना जो है ना वो आपको एक्सपोजर देता है, यानी पैसे देता है, जिससे आप जो है मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं ज़्यादा शेयर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपको कोई मार्केट अच्छी चल रही है या मार्केट में आपको कोई शेयर के बारे में पता है कि यार ये अच्छा परफॉर्म करेगा और आपके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि आप उसके 500 शेयर्स ही ले सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो आप कहते हैं यार काश मैं शेयर्स को ज़्यादा ले सकता, काश मेरे पास उस वक्त ज़्यादा पैसे होते। या कभी कभार ऐसे होता है कि कोई अच्छी न्यूज़ आती है किसी मार्केट में, किसी आइटम की, या मार्केट बुलिश होती है, तो आप के पास पैसे ऐड करवाने में टाइम लग जाता है और वो रेट हाथों से निकल जाता है, ऐड कराने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो वो रेट हाथ से निकल जाता है, आप कहते हैं काश मेरे पास इस वक्त इतने पैसे होते कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर ले सकता, ताकि क्योंकि मुझे पता है ये शेयर ऊपर जाएगा या मार्केट की ये अच्छी न्यूज़ है ये ऊपर जाएगी, और आप वो चांस मिस कर देते हैं। तो इस वजह से लोग अपना लेवरेज का ऑप्शन ओपन कराते हैं। लेवरेज का ऑप्शन सारे ब्रोकर्स जो है ना वो देते हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक मुनीर खनानी सिक्योरिटीज से है, तो मैं आपको उसका बताऊंगा। अच्छा देखिए, लेवरेज में जब आप काम करते हैं तो एक हमारी रेगुलर मार्केट होती है जिसमें रेगुलर शेयर्स होते हैं, सारे रेगुलर स्क्रिप्ट्स होती हैं जो एक नॉर्मल मार्केट चल रही होती है, उसके साथ साथ एक फ्यूचर मार्केट भी चल रही होती है हमारी, जिसमें उसी रेगुलर आइटम के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो पीएसओ का रेगुलर शेयर है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का रेगुलर शेयर है, फॉर एग्जांपल वो अभी 170 रुपए का चल रहा है, ठीक है ना। अब वो रेगुलर शेयर है, अगर आप वो लेंगे तो आप उसकी डिलीवरी भी ले जा सकते हैं, उस शेयर्स पे आपको डिविडेंड बोनस भी मिलेंगे, वो शेयर आपके सीडीसी के अंदर रजिस्टर्ड भी होंगे आपके नाम पे, ठीक है। इसी तरह एक फ्यूचर मार्केट चल रही होती है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये ब्रोकर की तरफ से ये होता है, कंपनी का इससे कुछ लेना नहीं होता है। ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फ्यूचर ट्रेडिंग की, ताकि आप उसके अंदर ज़्यादा शेयर ले सकें और डे ट्रेडिंग कर सकें, और ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे पीएसओ जो करंट मंथ चल रहा है, पीएसओ सितंबर, पीएसओ अपना अक्टूबर, पीएसओ नवंबर, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे ही जो मंथ खत्म हो रहा होता है तो आपको अपना जो है ना वो शिफ्ट करना होता है, या तो इसमें आप होल्ड नहीं कर सकते। होल्डिंग पीरियड जो होता है फ्यूचर का सिर्फ 1 मंथ का होता है। जैसे अगर आपने सितंबर का पीएसओ लिया हुआ है, तो अगर सितंबर एंड हो रहा है तो उस सितंबर के लास्ट फ्राइडे आपको उसको बेचना है लाजमी, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, और आपको बेच के दूसरे फ्यूचर में आना है। यानी पीएसओ अक्टूबर के अगर आना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप आ सकते हैं, लेकिन सितंबर का जो फ्यूचर है वो सितंबर में आपको सेल करना है, इसमें आप ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्यूचर जो ट्रेडिंग होती है वो होल्डिंग के लिए नहीं होती, डे ट्रेडिंग के लिए होती है, कि आप एक दिन के अंदर सेम डे में भी आप लेके बेच सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि अगर आप रेगुलर मार्केट में बाय सेल करते हैं तो आपका जब बाय आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आज बाय किया तो आपका कमीशन और टैक्स चार्ज हुआ, और आपने कल उसको सेल किया, कल किया या परसों किया, जब भी किया, तो आपका सेल पे भी कमीशन और टैक्स चार्ज होता है। जबकि फ्यूचर मार्केट में अगर आप बाय करते हैं आज और आप नेक्स्ट डे सेल करें या कभी भी सेल करें, आप फ्राइडे से पहले अगर आप सेल कर दें, ठीक है ना, तो आपका सेलिंग पे कोई कमीशन चार्ज नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 1 साइड कमीशन इसके अंदर चार्ज होती है फ्यूचर के अंदर। अच्छा, लेवरेज जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है वो अक्सर लोगों को पता है कि वो सिर्फ फ्यूचर के लिए होती है, कि फ्यूचर के अंदर आप काम कर सकते हैं, जबकि लेवरेज जो होती है वो उसमें आप ना सिर्फ फ्यूचर में काम कर सकते हैं बल्कि आप रेगुलर मार्केट में भी लेवरेज के अंदर काम कर सकते हैं। अच्छा, लेवरेज किस तरह से मिलता है मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूं। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप जो है आपके पास कैश अवेलेबल, फॉर एग्जांपल आपके पास कैश अवेलेबल 1 लाख रुपए है, तो ब्रोकर आपको 3.5 लाख रुपए का एक्सपोजर देता है, ठीक है, यानी 35% पे एक्सपोजर देता है। मतलब आपको जितना एक्सपोजर चाहिए, फॉर एग्जांपल आप अपने ब्रोकर से कह रहे हैं यार मुझे 3 लाख रुपए का एक्सपोजर चाहिए, तो उस 3 लाख रुपए का 35% आपको अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ब्रोकर जो है 35% पे
जो है ना वो एक्सपोजर देता है। अगर आप ब्रोकर से कहते हैं कि यार मुझे 1 लाख रुपए का एक्सपोजर चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ऐड कर दें, मुझे खरीदारी करनी है या ट्रेडिंग करनी है, तो ब्रोकर क्या आएगा, पहले आप 1 लाख रुपए का 35% यानी 35,000 रुपीज आप अपने अकाउंट में रखें, तो हम उस पर आपको 65% आपको हम देंगे। तो 35 पे एक्सपोजर आपको मिलेगा फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो 1 लाख पे 3.5 लाख रुपए यानी मतलब 35% पे आपको एक्सपोजर मिलेगा। आप उससे जो है ना वो फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये फ्यूचर मार्केट का है। अच्छा, अब आप रेगुलर मार्केट में भी ट्रेडिंग कर जो है ना वो लेवरेज ले सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर मार्केट में तो मैंने आपको बताया है कि होल्डिंग पीरियड नहीं होता, आपको 1 मंथ के अंदर अंदर अपना जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो सितंबर में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट उसके लास्ट में बेचना है। लेकिन रेगुलर मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर मार्केट में तो कोई ऐसी जो है ना वो टर्म एंड कंडीशन नहीं होती कि आपको बेचने, आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि इतना जो है ना वो 20% जो है ना आपको वो बैलेंस रखना पड़ता है कि इतना नीचे ना जाए, यानी कि जितना अच्छा रेगुलर मार्केट में जो ब्रोकर आपको एक्सपोजर देता है वो 25% पे देता है। यानी अगर आप ब्रोकर से कहते हो कि मुझे 1 लाख रुपए मेरे जो है ना अकाउंट में डिपॉजिट कर दो या 1 लाख रुपए का मुझे एक्सपोजर दे दो, मुझे रेगुलर मार्केट में ट्रेड करनी है, तो ब्रोकर कहेगा कि इस अमाउंट का पहला 25% आप अपने अकाउंट में शो करें। यानी अगर आप 25,000 रुपए अपने अकाउंट में कैश अवेलेबल शो करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का एक्सपोजर मिल जाएगा कि आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वो करें, इसमें ऑप्शन होता है कि अगर आपको एलबी यूज करना है तो आप एलबी यूज करेंगे, अगर आपको नहीं एलबी यूज करना तो वो ऑप्शन पे आप चेक नहीं लगाएंगे, आप अपने पैसों से बाय करेंगे। ये तो जब होता है, करना भी ऐसे ही चाहिए कि जब आपको कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छी न्यूज दिख रही हो या आपको दिख रही हो मार्केट इस वक्त बुलिश है, बहुत अच्छी न्यूज है, या इस कंपनी का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है और मैं इसके और ये चल रहा है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, तो मैं इसमें 500 के बजाय अगर जो है ना 5,000 शेयर ले लूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप वो चेक लगा देंगे कि मैं ये एलबी की अमाउंट यूज कर रहा हूं। तो वो एलबी मतलब लेवरेज की बात कर रहा हूं, लेवरेज बाय। तो अगर आप एलबी का चेक लगा देंगे तो वो लेवरेज के अमाउंट से आपका वो बाय करेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं यार मैं इसमें एलबी यूज नहीं करना चाह रहा, तो आप सिंपली एलबी नहीं यूज करेंगे, आप अपने पैसों से बाय करेंगे, जो आपके पास अमाउंट है आप उसी पैसों से बाय करेंगे। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं तो फ्यूचर का ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर आप रेगुलर में लेवरेज बाय करना चाह रहे हैं तो उसका भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो तीनों ऑप्शन ओपन हुए हैं, आप जिसको चाहे चूज करें। तो अक्सर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि अपने ऑप्शन सारे खुलवा के रखते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं, उसको यूज नहीं करते, उसको सिर्फ वक्त आने पे यूज करते हैं, जब वो जो 100% कॉन्फिडेंस होते हैं या उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि ये चीज इस वक्त अच्छी हो और मैं इसमें कर सकता हूं, तो फिर वो यूज करते हैं वो लेवरेज का या ऑप्शन, ठीक है, वरना वो रेगुलर मार्केट में ट्रेड करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हाँ, बहुत सारे आजकल जिस टाइप की मार्केट चल रही है, अक्सर मार्केट में वॉल्यूम्स डाउन हो जाते हैं और मार्केट हमारी जो है ना वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो है वो न्यूज़ेस और ट्रेंड की वजह से लो हो जाती है, वॉल्यूम डाउन हो जाते हैं। तो अक्सर आप लोगों के बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो आपका होगा, आपके अकाउंट, आप लोगों के अकाउंट्स होंगे जो कि इस वक्त स्टक हुए हैं। स्टक से मुराद कि आपने शेयर्स लेके रखे हुए हैं, अब वो शेयर्स या तो ऊपर नहीं जा रहे या नीचे नहीं आ रहे या फिर वहीं पे अटके हुए हैं, मतलब आप उनको अभी नहीं बेच रहे, आपका पूरा पोर्टफोलियो स्टक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने सीमेंट और स्टील सेक्टर के शेयर्स लिए हुए, ठीक है ना, उसका एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, 2 शेयर्स, 2 कंपनियां आपने स्टील सेक्टर की से ली हुई है, 2 कंपनियां आपने सीमेंट सेक्टर से ली हुई है। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब आपका सारा पैसा जो है वो स्टील और सीमेंट सेक्टर में स्टक होकर रह गया है, लेकिन आईटी सेक्टर चल रहा है। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर डॉलर बढ़ रहा है तो हमारा आईटी सेक्टर चल रहा है, या कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसा आइटम जिसकी अच्छी न्यूज आई हुई, उसमें वॉल्यूम्स आए हुए, वो चल रहा है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। आप कह रहे हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, और लेकिन मैं काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये ट्रेड कर लेता। अच्छा, अब आप अपना जाहिर सी बात है वो सीमेंट स्टील सेक्टर भी नहीं बेचेंगे क्योंकि वो जाहिर सी बात है लॉस में है, वो लॉस में है, वो नीचे, उसका अभी वक्त नहीं आया, उसकी अभी रैली नहीं बनी है, तो वो पैसा स्टक हुआ है, लेकिन आपको ट्रेड करना है। अब ब्रोकर एक और ऑप्शन लेवरेज का आपको देता है कि वो आपके पोर्टफोलियो पे आपको जो है ना वो क्या कहते हैं 25%
कि पोर्टफोलियो पे आपको वो जो है ना पैसे दे देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कैश नहीं है अवेलेबल और आप कैश रखना भी नहीं चाह रहे, जैसे ब्रोकर कहता है कि यार 25% जो है ना वो कैश आप रखो तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, 25% कैश आप दो, अपना फ्री करो तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन आपके पास वो 25 भी नहीं है, आप नहीं देना चाह रहे, आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो की वर्थ फॉर एग्जांपल 25,000 बनती है, उस पोर्टफोलियो की वर्थ फॉर एग्जांपल 25,000 बनती है, तो उस पोर्टफोलियो पर आपको ब्रोकर जो है वो आपको लेवरेज दे देगा 1 लाख रुपए का, ठीक है ना। इसकी और भी कैलकुलेशन है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जो मुझसे मालूम करना चाहते हैं फिर वो बाद में डिटेल में मालूम करें, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये चीज़ में काफ़ी सारी टर्म एंड कंडीशंस अलाउ हैं, टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो वो जो आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, अक्सर आपका पोर्टफोलियो फेक तो आप नहीं ले सकते, तो ब्रोकर उस पोर्टफोलियो पे आपको लेवरेज दे देगा। यानी आपके पास पैसे नहीं है ना, आपने ऐड कराए हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो है 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, तो ब्रोकर उस पोर्टफोलियो पे आपको एक्सपोजर दे देगा, आपके पास कैश अवेलेबल देगा। अब आप उस कैश से आप वो ट्रेडिंग कर सकते हो। उस दिन का जो ट्रेंड है, उस दिन का जो एक आपको लगता है यार ये ऊपर चले जाएगा, 1 रुपये ऊपर मैं बेच दूंगा, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, तो वो पैसे आपको ब्रोकर देगा, आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो की मद में देगा वो, ठीक है ना। 25% पोर्टफोलियो की मद में आपको वो देगा, उसमें भी लिमिट्स होती हैं एक्सपोजर की, वो पूरी टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज़ बताऊं, ये जो लेवरेज का होता है, ये जो लेवरेज है इसमें आप लोगों को कमीशन भी कम देना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप 1 रुपये से लेके 20 रुपये तक के शेयर में काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 पैसा देना है, 0.03 पैसा आपको कमीशन देना है। और ज़्यादातर लोग जो है ना, वो जब ट्रेडिंग हो रही होती है, चीज़ें हो रही होती हैं, तो लोग छोटे स्क्रिप्ट में भी काम करते हैं, तो सिर्फ 3 पैसे आपको देना है, वो भी वन साइड, खाली बोथ साइड नहीं, आपको सिर्फ वन साइड देना है। मतलब यानी आप सिर्फ सेल पे देंगे कमीशन, बाय पे नहीं देंगे। बाय आप कर लेंगे, अब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेल करेंगे, चाहे वो उसी दिन सेल करते हैं आप, चाहे वो अगले दिन करते हैं, जुम्मे से पहले आपको सेल करना है। जुम्मे को रोल ओवर होता है, मतलब अगर जुम्मे को भी अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपका फिर सेल पे भी कमीशन एक चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा हफ्ता मंडे से लेके आप फ्राइडे तक बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो आपका सिर्फ वन साइड जो है ना कमीशन लगेगा और कम कमीशन लगेगा, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो ये मेरा बताने का मकसद ये था कि जो लोग अभी इस वक्त उनके अमाउंट स्टक हुए हैं लेकिन वो कहीं और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कोई ट्रेडिंग की या शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो इस लेवरेज के ऑप्शन को ज़रूर खुलवा के रखें, ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ी मजे की बातें हो गई सारी के लेवरेज बड़ा अच्छा मिल जाता है। जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों के लिए तो बड़ी है अच्छी बात है कि यार हमें लेवरेज मिल रहा है, इतने पैसों पे इतना पैसा लेना है। लेकिन एक बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो फाइलर नहीं है। ये जो लेवरेज का ऑप्शन ओपन होता है, लेवरेज रेगुलर मार्केट में भी और फ्यूचर मार्केट में भी, ये सिर्फ उनके लिए होता है जो फाइलर होते हैं। ब्रोकर सिर्फ ये उनको देता है लेवरेज का फैसिलिटी जो लोग फाइलर होते हैं। अगर वो फाइलर नहीं है तो वो ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते लेवरेज की। तो अगर आपको लेवरेज की फैसिलिटी अवेल करनी है या इस ऑप्शन को ओपन कराना है, यूज नहीं करना, सिर्फ ओपन करा के रखना है, तो भी आपको फाइलर होना पड़ेगा। तो ये मैंने एक लेवरेज के लिए आपको तमाम मतलब ब्रीफ एक आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्या होता है, किस तरह से होता है। इसमें और भी डिटेल्स हैं, और भी चीज़ें होती हैं। जब आप आएंगे और आप खुलवाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और इसकी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं। लेकिन लेवरेज फैसिलिटी ये उन लोगों के लिए है जो डे और शॉर्ट ट्रेडिंग में जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।